म्हणजे स्वागत करता। आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही हांगा घेता काँग्रेस हाऊसान। आमच्या वांगडा आसात एआयसीसीचे स्पोक्सपर्सन जे आता गोवा विजिटर आसात आणि आमच्या गोवा स्टेटीचे जेंका मिडिया इन्चार्ज म्हणून हांगासर नेमणूक केल्ली आसा ते श्री हर्षद शर्मा। तशेंच आमच्या वांगडा आसात हांगासर आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे श्री विजय भिके, ते जनरल सेक्रेटरी आसात जीपीसीसीचे। तशेंच नॉर्थ गोवा काँग्रेस कमिटीचे आमचे प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र शिरोडकर आणि हांव नॉर्थ गोवा काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझिंग प्रणव परब। आम्ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तो विषय जावन आसा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आणि तेजे जे इफेक्ट्स कितें सायड इफेक्ट्स कितें जे आसात तेजेर। सो हांव मागता आमचे जे मिडिया इन्चार्ज आसात गोंयचे श्री हर्षद शर्मा तेंचे कडेन तेंच्यांनी तेजेर उजवाड घालचो। आज का जो विषय है, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करें, क्योंकि ये गोवा के युवाओं की आवाज है और गोवा के जो युवा हैं इनकी आवाज मुख्यमंत्री तक, केंद्र सरकार तक और गोवा के एक एक घर तक आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए। देखिए, आज जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बेरोजगारी गोवा में एक ऐसा विषय है जो मेरे हिसाब से मुख्य मुद्दा होना चाहिए। उसका रीजन यह है कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, वो अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि बेरोजगारी है। जब वो कोई चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि किस तरीके से गोवा का जो युवा है, गोवा की जो जनता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से त्रस्त है। तो उनको हर चीज क्रोनोलॉजी से समझानी पड़ती है। उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी को समझिए। तो मैं आपको आपके सामने गोवा की जो बेरोजगारी है उसकी क्रोनोलॉजी समझाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2022 में नीति आयोग, जो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती है। उसने कहा कि गोवा में नवंबर 2022, इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोवा तीसरे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट से सफर कर रहा है, 10.5% 2020-2021 में, ये कहा नीति आयोग ने। उसके बाद अगले साल 9 महीने बाद प्रमोद सावंत जी, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट गोवा में है ही नहीं। जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा सामने आता है वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत दुखद है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि गोवा में 1,10,000 युवा जो है वो बेरोजगार है। सितंबर 2023 में उन्होंने कहा कि गोवा में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब आप क्रोनोलॉजी में आगे बढ़िए। सीएमआई, उसी महीने में सीएमआई ने इस डाटा को, उनकी बात को, मुख्यमंत्री की बात को खारिज करते हुए डाटा दिया कि गोवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.7% है। जब नेशनल एवरेज पूरे देश में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% था, तब गोवा का 13.7% था। उसके अगले महीने, मुख्यमंत्री जी के बयान के अगले महीने अक्टूबर 2023 में स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने गोवा के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दूसरा सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड राज्य बताया था। फिर मुख्यमंत्री जी झूठे साबित हुए। फिर 21 नवंबर 2023 को, उसके 2 महीने बाद, मुख्यमंत्री जी के बयान देने के 2 महीने बाद, आरबीआई ने यह बयान जारी किया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में, ग्रामीण बेरोजगारी में गोवा सबसे आगे है राज्यों में। तो मैं बस इतनी सी एक बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी प्रमोद सावंत जी, आप गोवा में बेरोजगारी की समस्या से तब निजात पा पाएंगे जब आप उस समस्या को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप सरकाराक पळयता की ज्या तरेन एका वटेन युवा म्हणटा, एका वटेन जे तिजोरी आहा तेजे इव्हेंट
करता आणि करप्शन बुडलेला तांकां जे आमी यूथ जे एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय तेचे आतांच आमचे अक्षय शर्माजीन सांगला की कशा तरेन हे लोक फुटींग उडयता ते नॅशनलाचेर एक उतार आमचो गोंयचो सरकार गोंयचो चीफ मिनिस्टर दुसरे उडयता. आतां आमी पळोवंक गेल्यार जे युवा म्हणटात अनएम्प्लॉयड म्हणटा आमी त्यांची जबाबदारी जाता की त्यांच्या घरान ते आयज पळोवंक गेल्यार 12 वर्सान सरकार आहा इतले अनएम्प्लॉयड वाडल्या त्यांची जबाबदारी जाता की घरान ते ब्रेड अर्नर जाता. जॉब नासल्या कारणान बाकीचे शिकलेले भुरगे हे खंयचेय काम कमी सॅलरीन काम आपापले करतात आणि आपलो रोजगार हे करतात. पण हो सरकार एका वटेन करप्शनान बुडलेलो आसा. आमी फाटीं पळयला की करप्शनान आमी पळयला की जे PWD मिनिस्ट्री जेचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान इंटरफियर जावन जो मंत्री आसलो ताका काडला कारण इंजिनियर PWDचे हितून करप्शन जाल्ले. मागीर डेप्युटी DYSP हितून आमी पळयला की एकटो कोर्टान गेलो आनी तेचे जे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आसले ते कॅन्सल जाला. हो सरकार फक्त लोकांक दाखयता की आपूण जॉब दितलो आनी जॉबूय पब्लीश करता. आतांय म्हाका दिसता थोडे जॉब पब्लीश करूं शकतात कारण आयचो जर आमी डेटा हो पळयता एक हितून जो सिवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान जी एग्जाम जाल्ली आनी त्या एग्जामीन भुरगे ऑलमोस्ट 1000 वयर बसलेले 700-800 1000 भितर बसलेले आनी तितूंतली एग्जाम 39 आनी 63 वर्क एसिस्टंट 63 आनी MTS जे कॅन्डिडेट क्लियर जाल्ले एग्जाम पोस्ट आसले दोगांचे 12 पण आमी पळयता की जॉब काडल्या घेतल्यात 3 जाणां आनी ही डेट केन्नाची तुमी पळोवंक गेल्यार आतां 2 वर्सां जालीं म्हणजे इलेक्शनाच्या टायमार हे एडवर्टायझींग घालप हजारांनी लोकांनी एप्लाय करा आनी तितूंतले घेताले कितले 3 जाण. आमच्या म्हायती प्रमाणे आमकां थोडे जाण हितूंतले जे एप्लाय केला ते आमकां येवन मेळ्ळे. तेंच्यांनी आमकां सांगले की बाबा आमी परत तेंच्या कडेन वचून मेळ्ळे तेंकां आनी तेन्ना त्या मनशांनी आमकां सांगले कितें फुडें जावपाचें घेवपाचें आसा भिवपाची गरज ना हेच गजाली आयकूंक येता. आता हे जॉब जे उरल्यात आनी जेणी एग्जाम क्लियर केल्या तांकां घेतले काय ना काय तुमकां खंय तरी बॅगा पास जावंक जाय तुमकां करप्शनाक हे करपाक जाय काय कोणी पयशे दिवना म्हणून तुमकां दवरल्यात 12-24 जॉब आसा. ही आतां जाली एक डिपार्टमेंटाची गजाल. अशें कितलेशे तुमी पळयला आसतले की जॉबाच्या नांवान ह्या युथांनी फटयले गेले वयता. फाटल्या दिसांनी आमी पळयता की जे गोवा रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट सोसायटी आसा तितून आनी आमी फाटल्या दिसांनी हांवें हितूंतले सांगला परत क्लॅरिफाय करता की गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी आसा पळय तितून आतां हालीं म्हाका दिसता 50 काय 60 गेल्या वर्सा जॉब घेतलेले आहा. जे आमचे पयले 10 वर्सां पयलीं जे काम करतात तेंची सॅलरी 12,000 आनी 9,000 आसा एप्रॉक्सिमेटली हातीन पडटा तांकां TADA हे अलाउन्स मेळना लीव खंयची ती मेळना. आता फाटल्या दिसांनी तांकां सॅलरी हायक केल्ली 1000 ते 2018 ऑलमोस्ट 4 वर्सां जाली. आता थोडे जाण जेन्ना दुसऱ्या कडेन पोस्टिंग जाता समज एकट्याक घातलो समज एक कुंकळे घातलो म्हापसाचो समज घरा कुंकळे घातलो जाल्यार तेंची सॅलरी 18 ते जो पिवन आसा ताका 18 आनी बाकीच्यांक ताका 16,000 आनी बाकीच्यांक 18,000 मेळटा. सो हेंच्यांनी हेच्या पयलीं सुद्दां 2022 जेन्ना
हेंच्यांनी सांगले ऑफिस मेमोरंडम दिलो आणि इश्यू सुद्धा केलो. त्या इश्यूचेर बरयला की आमी सॅलरी तुमची हायक करतली पण 18,000 पण करू ना. आता त्याच्या उपरांत आता सीएमान 2022 त्या लोकांनी परत सांगले की आम्ही ती सॅलरी वाडयतली. कारण कितें? वोट जाय न्हू, वोट जाय. 22 इलेक्शनाच्या टायमार सांगली वाडयता म्हणून. ते बाबडे लोक वाडले, रावले. आणि पळोवंक गेल्यार आता 2022 आणि 2024 2 वर्सां जाली परत सॅलरी वाडयल्ली गेली ना. आणि आता हांव मागता की तेंची बेगीनच्या बेगीन सॅलरी वाडोवची. कारण जे आता घेतल्या आणि पयलीं जे एक्सपिरियन्स आहा 10 वर्सांचे जे स्टाफ आहा ते मोर एक्सपिरियन्स आणि आता तोच जॉबाक तांकां चड हो खंयचो न्याय. सो हांव मागता की ह्या सरकारान हें करचें म्हणून. आणि म्हाका दिसता आमी येता त्या विकान ह्या डिपार्टमेंटान गोवा रिक्रुटमेंट डिपार्टमेंटान जे एम्प्लॉयमेंट सोसायटी आसा तितून आमी वयतले. तेंचे जे पॉयंट्स आसा ते आमी रेज करतले. कारण असे जे लोक कामाक आहा भितून भयाच्या नांवान आवाज उठयना. आता हे आमकां दिले की आता हे पळयता आसतले तुमी हांगा जॉबांनी कितले एग्जामी क्लियर केल्या. एग्जामी क्लियर केल्या फायलीकूच टीक मारल्या. जॉब कित्याक काडटात तुमी लोकांक इलेक्शनाच्या टायमार? हे दाखोवपाक की आनी युथांक फटोवपाक. ते वोट घेतले लोक बाबडे भुरगे आपले जॉब हो सरकार दितलो म्हणून एप्लाय करतात. तेंचेर खंय तरी दबाव येता. इलेक्शन पावल्यार तुमी खंयच्या ना खंय जाता. हांव मागता की तेंच्यांनी जागे जावचे ह्या सरकारान. आणि येता त्या इलेक्शनाक ह्या युथा कडेन मागता की तेंच्यांनी गुमराह जावचे न्हू. असलो जुमला बीजेपीच्या सरकार आता येताना खूप तुमकां गाजरां खूप मिठाई दाखयतले ते तुमकां. ती एक्सेप्ट करची न्हू. देव बरें. कितें क्वेश्चन आसा? सीएमान म्हटला की करप्शन कसलेंच जावचें ना जॉबा कडेन. म्हणजे कोण फावरान बी अशे जॉब दिवचे ना म्हटलं. आणि तुमी तर म्हणटा की फावर लागतलो आनी कशें कितें? एक नंबर 4 और 5 जो हायेस्ट PWD मिनिस्टर कळ्ळें तेचे कारण दिवना ताका कित्याक काडला म्हणून. पण इंटरनल खबर आसतली की जे इंजिनियराचे जॉब आसले तितून करप्शन जाला. कोर्टान गेल्ले लोक आसा आणि त्या खातीर मिनिस्टराक रिजायन करपाक लायले. ते एडजस्टमेंट कितें तेची गजाल वेगळी. बाकीचे खुबशे मिनिस्टर आसले. हो जो PWD पोर्टफोलिओ म्हणटा पळय तो बिग पोर्टफोलिओ कळ्ळें. आणि तो करप्शनान तेचें नांव येवचे न्हू म्हणून ताका पयलींच रिजायन दिवना. आणि सीएमान कितें सांगू आमच्या कडेन डेटा आसा. लोकांक कशें फटयता पळय हो डेटा आसा आमच्या कडेन. तेची जाप दिवची तेणी. हे जॉब तुवें तुज्या तारखेर इलेक्शनाच्या टायमार जॉब काडलेले. भुरग्यांनी बाबड्यांनी आपलो टायम हे दिला. एग्जाम आन्सर केल्या, क्लियर केल्या. जॉब कित्याक दिवना? कित्याक हे 2 तीग जाण आसा पळय तीग जाण आसा तांकां म्हाका तेची सुटकेस पावली काय कितें आनी हेंची पावना म्हणून तुमी दवरल्या तांकां. तो म्हाजो तो आरोप आसा. हे जे 12-24 जॉब आणि इतल्या लोकांनी हे केल्ले आणि तितून क्लियर केले एग्जाम. आता म्हाका दिसता इंटरव्यू कित्याक दवरल्या ती खबर ना. एग्जाम क्लियर केला हितून. तितूंतले जॉब गेले तितून. ते कित्याक करूंक ना आतापर्यंत 2 वर्सां जाली जाल्यार. आणि कित्याक बीजेपी के मैं भी इसका जवाब दे देता हूँ. सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी जब बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर झांकना चाहिए. जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अब दिवंगत हो गए मनोहर पर्रिकर जी, उनके बेटे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. और जवाब में जो आपके रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने जवाब में उल्टा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर, उसकी जांच, सवाल बनता है कि आपके सीएम उसकी जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे. और उनकी ही पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं. तो वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर सीएम को क्लियर एक स्टैंड लेना चाहिए
कि अगर वो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो, और नहीं हुआ है तो पार्टी में जो लोग आपस में ऐसे विवाद या ऐसी बात को उठा रहे हैं उनको पार्टी से हटाएं। मुख्यमंत्री जी के पास पावर है, मिनिस्टर को हटाएं। तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है, तभी आपकी पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री जी को इसका ध्यान देना चाहिए।